करंट अफेयर प्रोग्राम में आज फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख के करंट अफेयर को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किस अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान और गवर्निंग काउंसिलिंग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है आर माधवन को। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ ने किसका निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में किसका निर्माण किया जाएगा? रामायण पार्क का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में कहाँ की मुख्य नवाचार अधिकारी CIO शांता थोटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में वर्ष 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में उदयपुर की किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर है परवीना आंजना। परवीना आंजना ने यह खिताब जीता है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में 4 मुस्लिम बाहुल्य गणराज्यों में शुरू किया जाएगा? तो आंसर है रूस के द्वारा यह पहल की जा रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत और अमेरिका देश ने किसकी शुरुआत की है? भारत और अमेरिका देश ने किसकी शुरुआत की है? टास्क फोर्स की शुरुआत की है भारत और अमेरिका देश ने। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस देश में गाय यात्रा उत्सव मनाया गया है? तो वह कौन सा देश है? नेपाल है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB ने भूटान देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? 30 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस टीम ने 5 खिलाड़ियों वाला 5A साइज हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो भारतीय टीम ने जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में भारतीय मूल के किसने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो भारतीय मूल के कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम। थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद के चुनाव को जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरुआत हुआ है? कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हित स्ट्रिक का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आंसर है जिम्बाब्वे। कहाँ के हैं यह क्रिकेटर है? जिम्बाब्वे के। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने सप्ताह के हर मंगलवार को किसकी घोषणा की है? तो कार फ्री डे की घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात UPI ने भारत में कितने मासिक ट्रांजैक्शन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो कितना है? 10 मिलियन ट्रांजैक्शन की हैं UPI के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत ने दुनिया का किस पहला पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण किया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब अस्पताल है जिसका नाम है पोर्टेबल अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो केरल राज्य जायद चैरिटेबल की मेजबानी करेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया है? कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसको नियुक्त किया है? दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजघाट पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय इसके काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। एन वलारमथी थी जिसने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय काउंटडाउन की आवाज़ दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया इनोवेशन कार्ड्स साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पेटीएम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ पर किया जाएगा? है मध्य प्रदेश में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में काठमांडू कालिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है काठमांडू कालिंग साहित्य सम्मेलन का साहित्य महोत्सव का आयोजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी है ने क्या लॉन्च किया है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने क्या लॉन्च किया है? तो पुष्कर धामी जी ने लॉन्च किया है ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का लोगो और वेबसाइट। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की गई है किसके द्वारा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए क्या करने जा रहा है? तो मान्यता देने के लिए क्या करने जा रहा है? जनमत संग्रह किया जा रहा है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस तमिल अभिनेता और हास्य कलाकार का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वह कौन थे हास्य कलाकार और तमिल अभिनेता? RS शिवाजी का निधन हो गया है 66 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने श्री रामराज लोका की आधारशिला रखी है? तो वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य है। तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा श्री रामराज लोका की आधारशिला रखी गई है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।